फ्रेंड्स, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि हमारा आने वाला पल जिससे अच्छा हो जाए। हम बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उस प्लानिंग में एक चीज़ हम हमेशा मिस कर जाते हैं, वो होती है हमारी इमरजेंसी प्लानिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, लाइफ कभी एक सी नहीं रहती। हमारी जो भी सोचा हुआ होता है उसे कभी भी आने वाला वक्त बिगाड़ सकता है। एक कोई भी इमरजेंसी आके हमारी सारी प्लानिंग्स को ख़त्म कर सकती है, और ऐसा हुआ भी है। इसको आज की जनरेशन से ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं समझ सकता, क्योंकि पिछले 6 महीनों से कोरोना वायरस ने जो लाइफ में हमारे प्लान्स को डिस्ट्रॉय किया है, तो एक इमरजेंसी प्लानिंग, अच्छी इमरजेंसी प्लानिंग क्या होती है, इसकी अहमियत हम लोग को आज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो दोस्तों, आज क्रेडिट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं शाहबाज आपसे बात करने वाला हूं अपनी लाइफ की इमरजेंसी प्लानिंग के बारे में। जानिए क्या होती है ये इमरजेंसी प्लानिंग, हमें इससे कैसे करना चाहिए और कहाँ हमें इसके लिए पैसा रखना चाहिए, कितना पैसा हमें इसके लिए बचा के रखना चाहिए। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इमरजेंसी, आपातकाल सिर्फ एक बीमारी के तौर पे नहीं होता है। बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं लाइफ में जब हमारे, जिसको हम इमरजेंसी बोलते हैं। हो सकता है हमारा एक अच्छा वेल सेटल बिजनेस हो और ऑल ऑफ अ सडन कॉम्पिटिशन से या गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से वहाँ पे कोई स्लम्प आ जाए, हम किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में जॉब करते हो, ऑल ऑफ अ सडन हमारी वहाँ से जॉब छूट जाए, हम एक सैलरीड क्लास को बिलोंग करते हो या हम एक बिजनेस क्लास को, एक सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास को बिलोंग करते हो, इमरजेंसी प्लानिंग कभी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये दोनों ही टाइप के लोगों के लिए अलग अलग होती है। फ्रेंड्स, अगर आप एक सैलरीड क्लास को बिलोंग करते हैं तो आपके महीने के जो भी खर्चे हैं, कम से कम उसका 6 गुना पैसा, यानी आपके लगभग 6 महीने के खर्चे के पैसे आपके पास आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन हैं तो कम से कम 12 से 15 महीने के खर्चे आपके पास मैनेज होने चाहिए, जो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। ये एक ऐसा फंड है जो आपको कभी भी लाइफ में ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए इसको बहुत लिक्विड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहूँगा कि हमें, अगर हमारे पास ऐसा कोई लिक्विड फंड हमने बचा के रखा है, हमने ऐसा कुछ प्लान किया है, तो हमें उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि हमें ऐसे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लाइफ में पैसा बचा भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। लाइक, अगर आपने अपनी इमरजेंसी प्लानिंग के लिए कोई पैसा बचाया है तो उसे रियल एस्टेट पे बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। उसको आप इक्विटी लिंक किसी भी म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करें। उसको आप गोल्ड इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट ना करें, और कोई भी स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एक्सपोजर ना लें, क्योंकि कैसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाने से हो सकता है जब आपकी लाइफ में बहुत इमरजेंसी हो, आपको वो फंड्स की ज़रूरत हो, उस टाइम मार्केट नीचे की साइड हो और आपको आपके इन्वेस्टमेंट लॉस में निकालने पड़े। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ से आपको बहुत दूर रहना है। अपने इमरजेंसी फंड के पैसों को वहाँ बिल्कुल नहीं लगाना है। या सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, अब अगर ये पैसा हमें यहाँ नहीं लगाना है तो कहाँ लगाना है? क्या इसे हम अपने पास कैश रखें? ऑप्शंस बहुत से हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये पैसा अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत से लोग फॉलो करते हैं। जितना भी पैसा हम कमाते हैं उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट हम सेव करते हैं और उसको अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखते रहते हैं। ये एक बहुत सिंपल तरीका है, आप में से ज़्यादातर लोग इसको फॉलो भी करते हैं। तो इसमें आपको हार्डली 4% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है, जो कि अमूमन लोग करते ही हैं। लेकिन
इस तरीके से आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ये कोई बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले तरीकों में से एक तरीका है। सेकेंड इंपॉर्टेंट तरीका हो सकता है, हम जो लोग अपनाते हैं वो अपनाते हैं बैंक एफडीज। हमें देखा गया है अक्सर लोग जब उनके सेविंग अकाउंट्स में पैसा ज़्यादा होता है तो उस अकाउंट में उस पैसे की एफडी करा देते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पैसे की एफडी मत कराइए, लेकिन हाँ, जो मैंने अभी आपसे बात की कि आपके कंटेंजेंसी फंड यानी आपके इमरजेंसी फंड्स, आपके 6 महीने के खर्चे अगर आप सैलरीड है और 12 से 15 महीने के खर्चे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, उतना पैसा आप एफडी करा सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। वहाँ से आपको एक अच्छा 6 से 7% का रिटर्न आपको मिल सकता है, जो एक सेविंग अकाउंट से अच्छा ऑप्शन होता है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है कि हम कोई ऐसा सेविंग बैंक अकाउंट सेलेक्ट करें जो कि फ्लैक्सी डिपॉजिट की हमें फैसिलिटी दे रहा हो। बहुत से ऐसे बैंक्स हैं आज के टाइम में जो हमें ये फैसिलिटी अवेल कराते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी मिनिमम बैलेंस होगा, मिनिमम बैलेंस के ऊपर जो भी आप अमाउंट उसमें रखते हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है आपके एफडी अकाउंट में। इसमें आपको ना बैंक जाने की कोई प्रॉब्लम होती है, ना आपको बार बार एफडी के फॉर्म्स भरना पड़ते हैं, ना ज़रूरत पड़ने पे आपको एफडी तुड़वाना पड़ता है। ऑटोमेटेड जो भी आपका मिनिमम बैलेंस के ऊपर अमाउंट होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके एफडी अकाउंट में, और जब आप उसे विड्रॉ करेंगे वो आपके एफडी अकाउंट से वापस आ जाएगा। तो हाइब्रिड फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है, इसको यूज़ कीजिए। देन एक और अच्छा तरीका है आपके इमरजेंसी फंड को पार्क करने का, वो है लिक्विड फंड। दोस्तों, लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड का ही एक ऐसा फॉर्म है जहां पे आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाया जाता है, यानी डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है। इक्विटी से कोई एक्सपोजर नहीं होता। इसमें आपका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ये पैसा किसी इक्विटी बॉन्ड में म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं और सपोज किसी टाइम आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आप वहाँ पैसा निकालने जाते हैं और उसी टाइम अगर मार्केट में डिप आया है तो आपकी एक्चुअल वैल्यू भी हो सकता है ना मिले। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको लिक्विड फंड के साथ नहीं होगी, क्योंकि लिक्विड फंड एक आपको डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह मिलता है। यहाँ पे आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है लगभग, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, 7-8% का आपको रिटर्न मिल जाता है। लेकिन हाँ, सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी से बेटर होता है, तो ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है। हालांकि इसके कुछ रिस्क भी हैं जो हम नेक्स्ट किसी वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे कि लिक्विड फंड कौन सा हमें चुनना चाहिए, कौन सा लिक्विड फंड अच्छा होता है, लिक्विड फंड की क्या खासियत होती है, लिक्विड फंड की रेटिंग किस टाइप से की जाती है, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और फिफ्थ जो ऑप्शन जो मैंने सब शुरुआत में ही बात करी थी कि हम वो पैसा अपने 6 महीने के खर्चे या साल भर के खर्चे अपने पास कैश रखें। लेकिन फ्रेंड, अवॉइड कीजिए इसे, क्योंकि इसमें बहुत से रिस्क है। एक तो आप इतना कैश अगर अपने पास रखते हैं तो अननेसेसरी आपको ना तो कोई उस पर इंटरेस्ट मिलने वाला है, दूसरा कैश जब घर में पड़ा होता है तो हो सकता है चोरी होने के खतरे बढ़ जाते हैं। कभी कभी हम ज़्यादा कैश हाथ में मिलता है तो ज़्यादा खर्चा भी करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है हमारी जो इमरजेंसी प्लानिंग हम करने वाले हैं वो इमरजेंसी प्लानिंग का पैसा हम अपने किसी फिजूल खर्ची में कर दें। तो दोस्तों, कैश से बचिए, कोशिश कीजिए कि आप उसको एफडी करा दें या उसे किसी लिक्विड फंड में रखें, या सबसे बेटर ऑप्शन है कि एक फ्लैक्सी डिपॉजिट अकाउंट खुलवाइए और अपना इमरजेंसी का फंड वहाँ पे पार्क करके रखिए। फ्रेंड्स, इसको अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ आपके साथ कब ऑल ऑफ अ सडन एक नया फेज लेके लाके सामने खड़ा कर देगी हम नहीं जानते, और हम उसको आज की डेट में फेस भी कर रहे हैं। तो अपनी इमरजेंसी को ज़रूर प्लान कीजिए, इसको अवॉइड मत कीजिए, वरना हो सकता है कि हमें अपने एक्सपेंसेस के लिए किसी से बोरो करना पड़ जाए, किसी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना पड़ जाए, और ऐसे टाइम पे जनरली हमें लोन भी नहीं मिलते, क्योंकि हमारे बिजनेसेस अच्छे नहीं चल रहे होते, हमारे पास जॉब नहीं होती है।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के दूसरे एस्पेक्ट्स की डिटेल में। तब तक अपने प्लान कीजिए, इमरजेंसी कितनी है आपकी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात, अपनी इमरजेंसी फंड जब भी प्लान करें तो उसमें ईएमआईज को जोड़ना ना भूलें, क्योंकि आपकी जॉब रहे ना रहे, बिजनेस अच्छा चले ना चले, लेकिन आपकी ईएमआई रुकने वाली नहीं है। तो प्लीज़ अपने ज़रूरी खर्चों के साथ अपनी ईएमआई को भी कैलकुलेट कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।